करा रहे हैं, दोबारा से समझो, रिपीट करवा रहे हैं, ठीक ना, समझ लो। हम शुरू में क्या बता रहे हैं, शुरू से बता रहे हैं, जैसे हम क्या बताएं, भौतिक, भौतिक को क्या बोलते हैं, फिजिक्स। और फिजिक्स में हम बता रहे हैं भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि उसे कहते हैं जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं, ठीक ना, जिसे हम माप सकते हैं उसे को क्या कहते हैं, भौतिक राशि। और सबसे पहले कैसे मापते थे? हाथों से, हाथों से, बित्ता से। और यह जो है हाथों और बित्ता से जो मापने की जो प्रक्रिया चल रहा था वो सबसे पहले कहाँ पे चल रहा था? मिस्र देश में। कहाँ पे? मिस्र देश में, लिखा दिए हैं, हाँ, मिस्र देश में, ठीक ना। तो माप जो जिसको हम मापते हैं उसको क्या कहते हैं? भौतिक राशि। भौतिक राशि जो है, जैसे मान के चलो 5 केजी आलू, यह क्या है? भौतिक राशि है। 3 फीट कपड़ा, ये क्या है? भौतिक राशि। अब हम जो है कभी सुने हो कि दुश्मन, दुश्मन को हम मापते हैं कि 5 किलो मेरा दुश्मन है, 7 किलो दुश्मन है, 8 किलो दुश्मन है, हैं? कभी ये भी नहीं सुने होगे कि हम किसी से 5 किलो मोहब्बत करते हैं, 5 किलो प्यार करते हैं, 10 किलो प्यार करते हैं। ये सब भी जो है कि भौतिक राशि है? भौतिक राशि नहीं है। तो भौतिक राशि कौन कौन नहीं है? ना दुश्मन है, ठीक ना। आप जैसे मान के चलो 2 गो चावल, जैसे 2 गो चावल, 2 गो चावल भौतिक राशि है। उसको हम नहीं माप सकते हैं, गिन सकते हैं लेकिन माप सकते हैं, तौल सकते हैं? नहीं तौल सकते हैं। तो मात्रक पद्धति, हम क्या पढ़े? मात्रक पद्धति। और मात्रक पद्धति को हम क्या भागों में बांटे हैं? 3 भागों में बांटे हैं। एगो एमकेएस पद्धति, ठीक ना, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। मात्रक को क्या भागों में बांटे हैं? 3 भागों में। कौन कौन? एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। और तीनों जगह जो यूज होता था ना, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक ना। एमकेएस जो चलता था, एमकेएस जो चलता था कहाँ में चलता था? एशिया महादेश में। कहाँ में? एशिया महादेश में। सीजीएस जो चलता था कहाँ पर? फ्रांस में। फ्रांस देश का नाम है, फ्रांस में। और एफपीएस जो चलता था कहाँ पे? ब्रिटेन में। एफपीएस कहाँ चलता था? ब्रिटेन में। और तीनों जगह पे जो है ना, तीनों जगह पर 3 ही चीज चलता था, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय। यानी एमकेएस में भी, एशिया में भी गए थे लोग तो सब वहाँ पे इसी का यूज करते थे, लंबाई, द्रव्यमान, समय का। यहाँ पर भी यही तीनों का यूज करते थे, लेकिन नापने का जो तरीका जो था वहाँ सबका अलग अलग था, ठीक ना, अलग अलग था। जैसे मान के चलो एमकेएस पद्धति, एशिया में जब लोग गया सब, वहां पे देखा क्या कि लंबाई के लिए जो यूज करता था वो क्या करता था? मीटर। लंबाई के लिए क्या यूज करता था? मीटर। और द्रव्यमान के लिए क्या यूज करता था? किलोग्राम। द्रव्यमान के लिए क्या यूज करता था? किलोग्राम। और समय के लिए सेकेंड यूज करता था, ठीक ना। कहाँ पे? ये एशिया में। एशिया में द्रव्यमान के लिए किलोग्राम यूज करते थे, समय के लिए जो है सेकेंड यूज करते थे, और लंबाई के लिए मीटर यूज करते थे। लेकिन जब एशिया के बाद जो है सब, जब लोग यहाँ से एशिया से जब गया कहाँ पे? फ्रांस में। फ्रांस में उसको समझ में ना रहा था कि लंबाई, जब वहां पे गया तो वो बोला कि 4 मीटर दीजिए कपड़ा। अब उसको समझ में ना रहा कि मीटर क्या हो रहा है, ठीक ना। लेकिन वहाँ मीटर के लिए जो है ना अलग यूज होता था, मीटर के लिए अलग चीज यूज होता था। तो मीटर के लिए क्या यूज होता था? सेंटीमीटर। कहाँ पे? फ्रांस में। फ्रांस में जो है लंबाई के लिए सेंटीमीटर यूज होता था। द्रव्यमान के लिए क्या यूज होता था? ग्राम। द्रव्यमान के लिए ग्राम, और समय के लिए सेकेंड। उसके बाद जो है कहाँ गया होगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन जब गया तो ब्रिटेन में जो है यही तीनों चीज चल रहा था, लंबाई चल रहा था, द्रव्यमान चल रहा था, समय चल रहा था। लेकिन इस सब चीज के लिए जो है ना, नापने के लिए जो है अलग अलग चीज यूज कर रहे थे। जैसे लंबाई के लिए फुट यूज कर रहे थे। लंबाई के लिए क्या यूज कर रहे थे? फुट। द्रव्यमान के लिए पाउंड, और समय के लिए सेकेंड। एक चीज देखें कि कॉमन जो है ना, समय के लिए जो है, समय के लिए सेकेंड जो है तीनों जगह पे यूज होता था। समय के लिए तीनों जगह पे यूज होता था, ठीक ना। समय के लिए तीनों जगह। एमकेएस पद्धति को एक लिखना भूल गए। एमकेएस पद्धति को जो है, एमकेएस पद्धति को जो है एक और प्रणाली में हम मापते हैं, ठीक ना, जिसको हम बोलते हैं मीट्रिक प्रणाली, ठीक ना। मीट्रिक प्रणाली। कौन? मीट्रिक, मीट्रिक प्रणाली। सीजीएस पद्धति को जो है ना, इसको भी बोलते हैं मीट्रिक प्रणाली। और एफपीएस को बोलते हैं ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश प्रणाली। यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद हम बताएं कि मान के चलो एगो जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के माध्यम से जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हम बताएं कि यहाँ पे समझो पहले कि 15% लोग जो है संस्कृत बोलने के लिए जान रहा है, और 85% लोग हिंदी बोलने के लिए जान रहा है। तो कौन बढ़िया रहेगा? हिंदी जो पढ़ रहा है उसको संस्कृत सिखा दें, कि जो 15% संस्कृत पढ़ रहा है उसको हिंदी सिखा दें? कौन आसान रहेगा? है? आसान तो यही रहेगा।
कि जो है 15% संस्कृत पढ़ रहा है उसको हिंदी पढ़ना सिखा दें, कहा कि हिंदी पढ़ने वाले की संख्या ज्यादा है, 85% है, तो क्यों ना 15% जो बचा है उसको ही हम हिंदी सिखा दें, सॉरी संस्कृत सिखा दें, हिंदी सिखा दें। बहुत बढ़िया, हिंदी सिखा दें, ठीक ना, समझ गए हो तुम सब, ठीक ना, तो हिंदी सिखा दें, समझ में आ गया ना। तो यहाँ भी वैसा ही हुआ। एशिया महादेश में, एशिया तो बहुत बड़ा महादेश है, एशिया इसमें कई सारा देश है, तो यहाँ पे जो है एमकेएस पद्धति में जो है लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए जो है मीटर, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकेंड यूज होता था, ठीक ना। और ये दोनों जो है ये सब जो भाग लिया यहाँ पे फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1971 में मापतोल विभाग के माध्यम से जो है एक सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन में जो है भाग लिया, और इसको इस तीनों में से जो है दर्जा प्राप्त किसको हुआ, एशिया महादेश वाले को, जो एमकेएस पद्धति में बोलता था लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकेंड। और यहीं से उत्पन्न हुआ क्या, एसआई पद्धति, एमकेएस पद्धति से ही उत्पन्न हुआ क्या, एसआई पद्धति। समझ में आया।